गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सभी जो है देखेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो आप सभी को जो है 2000 रुपया हर एक 4 मंथ पर दिया जाता है, यानी कि 22वां किस्त जो है कब आएगा, यानी इसके बारे में जो है पूरा डिटेल में जो है हम सभी जानेंगे। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का जो समय है अभी जो है 7 साल पूरा हो चुका है। यह जो है 2019 में शुरुआत इसका किया गया था। उसमें जो है सभी पात्र किसानों को एक साल में 6000 रुपया दिया जा रहा था, जो अभी भी दिया जा रहा है। 21वां किस्त जो है सभी तक पहुंचा दिया गया। 22वां किस्त बहुत जल्द आप सभी के अकाउंट में आने वाला है, जो कि केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना, जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का जो नाम दिया गया वह 24 फरवरी 2026 को अपने 7 साल पूरे किए हैं। साल 2019 में इसकी शुरुआत जो है हुई थी। योजना का मकसद था कि छोटे मोटे किसान जो कि सीमांत किसान हैं, उन्हें जो है एक साल में 6000 रुपया दिया जाए। 3 बराबर किस्तों में जो है दी जाती है। यह पैसा सीधे उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो है योजना का शुरुआत होने के बाद अब तक जो है 3.9 लाख करोड़ रुपया जो है, इससे ज्यादा कहीं जो है किसानों के खाते में भेज दी गई है टोटल अमाउंट। अब जो है कब जारी हुआ था जो है 21वां किस्त, तो नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 21वीं किस्त जारी की थी। उस दौरान जो है 18,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जो है 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में जो है पैसा भेजी गई थी। इससे पहले जो है अगस्त 2025 में 20वां किस्त जो है मिला था, जिनमें लगभग जो है 2.4 करोड़ महिलाएं जो है शामिल थी। सरकार का कहना है कि इस योजना से किसानों को खेती करने के लिए जरूरी इनपुट खरीदने पर जो है फसल सहायता योजना, ये सभी लाभ जो है दिया जाता है। तो 22वां किस्त जो है कब तक आएगा, तो अब किसानों की नजर 22वें किस्त पर टिकी हुई है, जो अब तक जो है रिलीज नहीं किया गया है। फिलहाल जो है 26 फरवरी 2026 तक सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं किया गया है। हालांकि पिछले किस्त जो है नवंबर 2025 में जारी हुई थी। ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि 2000 रुपये की 22वां किस्त जो है मार्च 2026 के अंत तक जारी होने की प्रबल संभावना है। इसकी घोषणा जो है फरवरी के मध्य तक किया जा सकता है, यानी लास्ट में जो है किया जा सकता है, जो कि फरवरी समाप्त हो चुका है। 1 मार्च की शुरुआत हो गया है। हो सकता है कि लास्ट मार्च में जो है सभी के अकाउंट में यह पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए। हमारे देश के जो है किसान का जो मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान का बयान आया हुआ है। इस बीच किसानों के लिए एक और बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान ने करीब जो है 1.7 लाख करोड़ रुपया जो है सालाना उर्वरक सब्सिडी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करने के लिए जो है वकालत की है। अगर यह प्रस्ताव जो है पास हो जाती है तो इसमें सब्सिडी व्यवस्था में पारदर्शिता मिलेगी। किसानों को जो है खाद वगैरह खरीदने में आसानी होगी, उसमें थोड़ा सा उसको जो है कम मिलेगा। सब्सिडी जो है दिया जाएगा, उनके खाते में डायरेक्ट बेचा जाएगा, मतलब भेज दिया जाएगा। इससे जो है बिचौलिया जो है उनकी भूमिका जो है समाप्त कर दिया जाएगा और किसानों को जो है वास्तविक लाभ, तत्काल लाभ जो है दिया जा सकता है। उधर सरकार ने पीएम किसान योजना को डिजिटल रूप से मजबूत जो है किया है। 24 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। मोबाइल ऐप अब रजिस्ट्रेशन स्टेटस वगैरह जो है चेक कर सकते हैं। ई-केवाईसी वगैरह जो है वहां से आप सभी कर पाएंगे। साल 2023 में फेस ऑथेंटिकेशन फीचर इसमें जोड़ा गया था, जिससे जो है दूर दराज के किसानों को बिना ओटीपी फिंगरप्रिंट के उसका जो है केवाईसी उसके फेस से किया जा सकता था। ऐसा जो है लॉन्च किया गया है, जिसको पूरी तरह से लागू कर भी दिया गया है। अब आपका जो है कहीं भी सीएसपी सेंटर या तो सीएससी सेंटर में जाइएगा तो वहां पे पैसा आपका जमा निकासी, अगर यदि आपका फिंगर नहीं काम कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल से आपका फेस ऑथेंटिकेशन करके जो है आपका पैसे का निकासी कर दिया जाएगा। उसमें आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पे आपका रेटिना से भी होता है और आपके मोबाइल फोन के माध्यम से आपके फेस का ऑथेंटिकेशन करके आपका पैसा जो है निकासी कर दिया जाएगा। ऐसा जो है फैसिलिटी दे दिया गया है। जितने भी सीएसपी हमारे ग्राहक सेवा केंद्र है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी को फेस ऑथेंटिकेशन करके पैसे निकासी करने का आदेश दिया गया है। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका फेस का जो है स्कैन किया जाएगा मोबाइल से। जिस प्रकार आपका फोटो लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार आपका फेस का स्कैन करके निकाल दिया जाएगा। 10,000 तक अमाउंट आपका निकलेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ऐसा जो है लॉन्च कर दिया गया। आधार कार्ड के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन का एक ऐप भी लॉन्च किया गया है और आधार के ऐप के माध्यम से आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब है, सब कुछ आप वहां से अपने फेस का स्कैन करके जो है चेंज यानी कि बदलाव
कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का ई-केवाईसी अगर यदि आप सभी अभी तक नहीं किए हैं तो, और अगर यदि आपके जो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिए वो खो गया तो आपका फेस से जो है ई-केवाईसी कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके लिए आपको जो है अपना नजदीकी वहां पे जाना होगा सीएससी सेंटर में, या तो किसी भी साइबर कैफे में जाकर वहां से अपना ई-केवाईसी पूरा कर सकते। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर करोड़ों किसानों की जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आजकल जो है सभी को टेंशन लगा रहता है कि अगला किस्त हमारा आएगा या नहीं आएगा, या तो वे सभी सोच रहे हैं कि होली के पहले या तो होली के अंत में जो है पैसा खाते में चला आएगा। अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द आप सभी के अकाउंट में यह पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियली डेट नहीं दिया गया है, यानी कि कोई भी तारीख की घोषणा नहीं की गई है। पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संभावित समय जो है फरवरी में ही लगाया गया था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। 15 मार्च तक लास्ट समय है, 15 मार्च तक आपके अकाउंट में जो है पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। होली का तोहफा माना जा रहा है। सरकार होली के त्योहार से पहले किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 2000 रुपया ट्रांसफर करने की मंशा बना रही है, लेकिन हो सकता है कि होली के बाद ट्रांसफर किया जाए। पिछली किस्त 21वीं किस्त के जो है 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। नियमतः जो है हर 4 महीने में किस्त आ जाती है, इसलिए 22वां किस्त का समय पूरा हो चुका है और बहुत जल्द आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। वहां भी विचार किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कब जो है किसानों के खाते में पैसा भेजा जा सकता है। इन 3 कारणों से जो है बिना रुक सकता है आपका पैसा आपके अकाउंट में आने से। अगर आपने यह कार्य नहीं किया है तो 22वां किस्त आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, तीन काम आपको क्या करना। सबसे पहले आपको ई-केवाईसी यह अनिवार्य है। आप इसे पीएम किसान के पोर्टल पर जाइएगा, यानी कि वेबसाइट पर जाइएगा, वहां पे अपना आधार नंबर डाल के, या तो सीएससी सेंटर में जाइएगा, वहां पे अपना बायोमेट्रिक यानी कि फिंगर वगैरह लगा के ई-केवाईसी को पूरा कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अनिवार्य है। आधार सीडिंग आपके बैंक खाते में जो अगर यदि आधार नंबर लिंक नहीं है तो आपका जो है डीबीटी के माध्यम से जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है वो अभी आपका नहीं आएगा। लैंड सीडिंग आपके जमीन के दस्तावेज का सत्यापन पोर्टल पर अगर यदि ऐसा नहीं दिख रहा है तो वहां भी आपका पैसा फंस सकता है। तो इसके लिए आपको जो है यह कार्य करना पड़ेगा। अगर यदि आपके आधार कार्ड में कोई और एड्रेस है और आपके बैंक खाते में कहीं और का एड्रेस दिया हुआ है तो वहां भी आपका पैसा रुकने का चांस बनता है। अपना स्टेटस और जो है लिस्ट चेक करने के लिए आपको अपने घर बैठे अपने मोबाइल से 22वीं किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी तो आपको जो है स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आप वहां से चेक कर पाएंगे। तो आधिकारिक वेबसाइट जो है pmkisan.gov.in पर आपको जाना है। वहां पे आपको नाउ योर कस्टमर लिखा हुआ मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा जो है फिल करना है और गेट डाटा पे आपको क्लिक करके अपनी एलिजिबिलिटी को आप जांच सकते हैं। पूरा वहां पे विवरण आपको दिखा दिया जाएगा कि आपका पिछला किस्त कब आया था, आगे कब मिलेगा या नहीं मिलेगा। सोच रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर कहां से आएगा, तो वहीं पे आपको जो है नीचे में फॉरगेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, या तो फाइंड योर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा, आधार नंबर वगैरह डाल के रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे है आपका 21वां किस्त 19 नवंबर को आया था, 20वां किस्त आपका 2 अगस्त को आया था और 19वां किस्त आपका 24 फरवरी को आया था। इसी के हिसाब से आपका 22वां किस्त फरवरी मार्च 2026 जो है संभावित तिथि है, इसी के अंदर आपको आ जाएगा। इसी मंथ में, मार्च के मंथ में ही आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। भारत के करोड़ों किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वां किस्त जो इंतजार कर रहे हैं भारत के लगभग 9 करोड़ किसान के लिए बहुत बड़ा खबर है, राजस्थान से निकलकर सामने आ रही है, जिसमें जो है इस बार 22वां किस्त, उसमें लाखों किसानों को 22वां किस्त का पैसा आने वाला, उसको लेकर फार्मर आईडी को लेकर बहुत बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। बीच में जो है बताया गया था कि जिनका फार्मर आईडी नहीं बना है उनके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, लेकिन वहां पे विधानसभा में जो है बहस होना शुरू स्टार्ट हो गया था। तो वहां पे जो है केंद्रीय मंत्री के द्वारा बताया गया कि इस बार का पैसा किसी का भी नहीं रुकेगा। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का पैसा सभी के अकाउंट में भेजा जाएगा, लेकिन आपको जो है अपने अकाउंट में केवाईसी वगैरह पूरा रखना है ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। उसमें सरकार की तरफ से यह भी घोषणा किया गया कि 22वां किस्त में किसी का भी, जितना भी किसान है, 22वां किस्त का पैसा नहीं रोका जाएगा, सभी को भेज दिया जाएगा। यह भी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार 22वां किस्त, उसमें सरकार ने जो नया नियम लाया है, जिसके बाद पूरे भारत में फार्मर आईडी अभी तक लगभग जो है
50% ही बन पाया है। जितना भी हमारे देश में किसान है उनमें से 50% लोगों का बनाया गया है। इस बार जो 22वां किस्त है उसमें भारत में जो करोड़ों किसान हैं जिनको 22वां किस्त को लेकर अभी भी जो है संशय बना हुआ, मन में जो है लग रहा है कि मेरा आएगा या नहीं आएगा, तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर है कि आपका 22वां किस्त इस बार नहीं रुकने वाला है। सभी किसानों को 2000 की राशि भेजी जाएगी, लेकिन आप जितने भी किसान हैं उनको 23वां किस्त पहले मिला हुआ है। आपने फार्मर आईडी को बनवाना सुनिश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने जो बड़ी खबर दी है उसमें 22वां किस्त में किसानों को राहत तो दे दी गई है, लेकिन आने वाले समय में आपसे फार्मर आईडी जो है पूरी तरह से मांगा जाएगा, पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया गया है। 23वां किस्त में किसानों को झटका जो है सरकार भी दे सकती है। वहीं पर जो है किसान सम्मान निधि योजना का 22वां किस्त टोटल आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, 23वां में हो सकता है रोक दिया जाएगा। तो आप सभी के लिए बड़ी खबर है। बिहार में खास करके हमारे देश में जितने भी रैयत हैं, जिनके पूर्वजों के नाम पर जमीन है, जिनकी मृत्यु हो चुका है, जो इस धरती पर इस धरा पर नहीं है, उनका जो है जमीन आप अपने नाम पर ट्रांसफर करा ले, चाहे वो आपका पिताजी हो, दादा हो, परदादा हो, पूर्वज हो, अपने नाम पर ट्रांसफर करा लें। क्योंकि कल ही जो है कृषि मंत्री के द्वारा बयान निकलकर सामने आया हुआ है कि जिसमें बताया गया है कि हमारे देश में, चाहे पूरे भारत का हम बात कर रहे हैं, वहां भी कोई भी व्यक्ति है जिनका जो है पूर्वजों के नाम पर जमीन है, अगर यदि आप सभी अपने नाम पर जमाबंदी ट्रांसफर नहीं करते हैं तो आने वाले निकट भविष्य में आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अगर यदि अभी आप ट्रांसफर करवाते हैं तो वंशावली वगैरह देते हैं, फॉर्म वगैरह भर के जमा करते हैं, तो आपका जो है बड़ी आसानी से जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसा जो अंचल में जो है सभी को निर्देश भी दे दिया गया है। खास करके बिहार में जितने भी अंचलाधिकारी हैं, जितने भी हमारे सर्किल ऑफिसर, सभी को बताया गया है कि जमीन ट्रांसफर करने में कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। किसी से कोई भी एक भी रुपया जो है फालतू में आपको नहीं लेना है, मतलब कि उसको परेशान नहीं करना है। अगर यदि वे सभी आपको वंशावली वगैरह देता है तो आप जो है जो निर्वाचित सदस्य जो आपका ग्रामीण का मुखिया सरपंच वगैरह है, उनसे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि यह इनके जो है कितना भाई है, ये 4 भाई है या नहीं है, इनके पिता के नाम पर जमीन है या नहीं है। अब वहां से जो है जांच पड़ताल कर सकते हैं, उनसे कागजात ले सकते हैं, जिनका है उनसे आपको जो है फॉर्म भरवा के पूरा डिटेल लेने के बाद उसका जो है कार्य आपको कर देना है। अगर यदि बाद में कोई भी त्रुटि होता है तो उसमें सुधार किया जाएगा। इस विषय पर जो है आप सभी को टेंशन नहीं लेना है। इस पर ज्यादा जानकारी अगर यदि आपको चाहिए तो आप सभी अपने अंचल में जाइए, वहां से पता कीजिए और अपना जमीन को अपने नाम पर ट्रांसफर करा के अपना फार्मर आईडी अवश्य बना लें, ताकि आपका जो है कोई भी परेशानी आपको ना हो निकट भविष्य में। फार्मर आईडी अगर यदि आपका बन जाता है एक बार, तो कहीं भी आपका प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। खास करके आपका प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ लेने में, चाहे आपको लाभ मिला हो, मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, अगर यदि नहीं मिल रहा है और आप पात्र किसान है, आपके नाम पर जमीन है, जमाबंदी है, बिजली कनेक्शन है, तो आप सभी जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए अभी भी आप अगर यदि रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपका वेरीफाई किया जाता है, आपको पात्र देखा जाएगा, तो आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और किसी भी कारण से आप सभी का पैसा रुका हुआ है तो उसका चालू कर दिया जाएगा, अगर यदि आप सभी अपना फार्मर आईडी वगैरह बना लेते हैं। तो इस बात को आप याद रखें कि अभी भी जो है किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। आप किसी भी साइबर कैफे में जाइए या सीएससी सेंटर में जाइए, वहां जाके आप सभी जो है अप्लाई कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और 22वां किस्त जो है आपका मार्च के लास्ट होते होते आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बहुत जल्द आपको जो है इसका लाभ जो है देखने को मिलेगा, यानी कि जो है वहां पे पूरी तैयारी कर ली गई है। बहुत जल्द मतलब कि होली के बाद होगा या तो पहले होगा, 2 दिन होली बचा हुआ है, फिर भी आपके अकाउंट में बहुत जल्द ट्रांसफर किया जाएगा। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।